हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है कॉमन एरर का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द कंपनी हैज़ सेट ऑफ इटसेल्फ सम स्टिफ प्रोडक्शन गोल्स फॉर दिस ईयर। ओके, तो मुझे बताइए इसके किस पार्ट में एरर है या फिर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए बी सी या डी। आपको चूज करना है कि किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। ओके, तो चूज कीजिए ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा। ओके, सो डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज द right option for question first. Yes, too fast. The company has set off itself some stiff production goals for this year. Yes, tell me A, B, C या D. क्या बनेगा बताइए। और जो भी पर्सन इस वीडियो से जुड़ चुका है वीडियो को थम्स अप दे दे, लाइक कर दे और वीडियो शुरू करने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे। ओके, हाँ जी बताइए। वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। बी क्या है? वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए कंपनी ने इस साल के लिए कुछ स्टिफ प्रोडक्शन गोल्स क्या किए हैं, सेट किए हैं अपने लिए। सेट ऑफ का मतलब तो क्या किया होता है? स्टार्ट करना किस चीज़ को। तो गोल्स स्टार्ट किए हैं? नहीं, गोल्स सेट किए हैं। तो ऑफ का यूज़ यहाँ पर गलत था। ओके, सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, किस चीज़ को स्टार्ट करना। जब हम आपको इसकी फ्रेजल वर्ब करवाएंगे सेट की, तो आपको उसके बारे में बताएंगे कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को स्टार्ट करना। अब यहाँ पर प्रोडक्शन गोल्स स्टार्ट नहीं करने, प्रोडक्शन गोल्स को सेट किया है ना। ये सोचा है कि हम ये गोल्स हमारे रखेंगे, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी एरर विल बी इन बी पार्ट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। The carpet was badly stained to such an extent that you could not tell its। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। The carpet was badly stained, कारपेट है वो क्या है? वो badly stained है, बहुत बुरी तरह से stained है, इतनी बुरी तरीके से that you can not tell its कलर होना चाहिए। आई थिंक that you can not tell its color। हाँ जी, द कारपेट वॉज बैडली स्टेन, कारपेट इतनी बुरी तरह से निचोड़ा गया, स्टेन किया गया, टू सच एन एक्सटेंट, इतनी बुरी तरीके से दैट यू कुड नॉट टेल इट्स कलर। तो बताइए किस पार्ट में एरर होगी, ए बी सी या डी? यस, डू फास्ट। हाँ जी बताइए भी जल्दी से। The carpet was badly stained to such an extent that you could not tell its color। किस पार्ट में एरर होगी या फिर कोई एरर नहीं है? ए बी सी या डी? चूज कीजिए ऑप्शन जल्दी से, ए बी सी या डी? यस, देखिए आप क्या देख सकते हैं, द कारपेट वॉज बैडली स्टेन, स्टेन के लिए एडवर्ब यूज होगी बैडली, बहुत बुरी तरीके से इसको स्टेन किया गया। किस तरीके से? टू सच एन एक्सटेंट, इस तरीके से यहाँ तक स्टेन किया गया। दैट पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, दैट यू कुड नॉट टेल इट्स कलर, कि आप इसका क्या नहीं बता सकते, कलर नहीं बता सकते, यानी इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को, चले आगे। यस, third question is Anurag is eclipsed by his wife who is much clever and more amusing than he is। बताइए किस पार्ट में एरर होगी, बताइए ए बी सी या डी? डू फास्ट, ए बी सी या डी? क्या बनेगा? यस, Anurag is eclipsed by his wife who is much clever and more amusing than he is। बताइए किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है? ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? और फिर से आपको कह रहे हैं अभी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है एंड लाइक जरूर करना है। ओके, बताइए। देखिए हमने क्या बोला, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ। इक्लिप्स मतलब नीचा, डिफेम,
प्ले डाउन होना, है ना। कहता अनुराग को उसकी वाइफ के द्वारा दबाया जाता था, प्ले डाउन किया जाता था, नीचा दिखाया जाता था, जो कि उससे ज़्यादा क्लेवर और उससे ज़्यादा अम्यूजिंग थी। देन का यूज़ किया है। देन का यूज़ कब करते हैं? जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन क्लेवर के साथ कहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आई? नहीं आई। तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? क्लेवरर। ओके, सो यहाँ पर एरर किसमें होगी? बी पार्ट में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द टू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स वर सफरिंग विद फ्रॉस्ट बाइट। कहता उन माउंटेन क्लाइंबर्स में से 2 जने क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे फ्रॉस्ट बाइट से। फ्रॉस्ट बाइट मतलब जब ठंड के कारण होता है ना कि ठंड के कारण आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, या फिर हाथ पैरों में लाइक कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए ठंड के कारण, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ओके, तो बताइए किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है? टू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स वर सफरिंग विद फ्रॉस्ट बाइट। यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी, क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। ए बी सी या डी। एंड कल आपने मुझे अपना फीडबैक नहीं बताया कि आपके कितने मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 10। आज आपको अपने आउट ऑफ 10 मार्क्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स बताने कि आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस ऑफ एरर एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ वोकैब, उन दोनों में से 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्या आपके मार्क्स आए हैं। ओके, जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी मुझे बताएंगे। और अब मुझे बताइए किस पार्ट में एरर होगी। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सुना हुआ है ना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफ़र फ्रॉम होता है, सफ़र विद नहीं होता। ओके, क्या बनेगा? सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। ओके, जब भी आप किसी बीमारी से या किसी इस तरह से फ्रॉस्ट बाइट वगैरह से, गर्मी से जब सफ़र करते हैं तो सफ़र फ्रॉम होता है। ओके, सो एरर विल बी इन सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी अ मैन हैज़ कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो बताइए, मैनी अ मैन हैज़ कम्ड टू दिस टेम्पटेशन, बताइए इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है? ए बी सी या डी, बताइए। ए बी सी या डी, क्या बनेगा? यस, टू फास्ट। वेरी गुड, देयर विल बी नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। आपको पता है मैनी के बाद सिंगुलर यूज करते हैं, नाउन भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ मैन हैज़, स्कम के बाद में फिक्स प्रपोजिशन आती है टू, स्कम टू, यानी किसी चीज़ के लिए इंक्लाइंड हो जाना कि हाँ ठीक है, उसको सहना शुरू कर देना। इंक्लाइन टू दिस टेम्पटेशन, कईयों में से एक आदमी ने इस टेम्पटेशन को सह लिया। ओके, सो देयर विल बी नो एरर, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वोकैब के टेस्ट को। यस, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड इज इजेक्ट। क्या वर्ड है? इजेक्ट। अब आप सब लोग मुझे इजेक्ट का सिनोनिम बताइए कि इजेक्ट का सिनोनिम क्या बनता है। यस, इजेक्ट का सिनोनिम क्या बनेगा? ए बी सी या डी। ए ऑप्शन में क्या बोले हैं? मॉक, बी इज लॉज, सी इज डिसइंटेंगल एंड डी इज डिफ्रे। तो बताइए डेफ्रे, ए बी सी या डी, क्या बनेगा इजेक्ट का सिनोनिम? यस, डू फास्ट। और फिर से आपको कह रहे हैं भाई, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन देन डू लाइक एंड शेयर। ओके, अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बताइए, ए बी सी या डी? वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, इजेक्ट करना क्या होता है? किस चीज़ को निकाल लेना, हटा लेना। तो डिसइंटेंगल करना भी क्या होता है? किस चीज़ को इंटेंगल ना करना, हटा देना वहाँ से। ओके,
ओके। मॉक का मीनिंग तो सभी को पता होगा, किसी पे हंसना, टू लाफ एट समवन, रिडिक्यूल करना, किसी का मजाक बनाना, जेयर करना, जेस्ट करना, है ना, किसी का मजाक बनाना। ओके। लॉज का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से। यस, लॉज, LODGE, लॉजिंग्स होता है ना, बोर्ड एंड लॉजिंग्स या बोर्डिंग एंड लॉजिंग्स, तो क्या होता है लॉज। यस, LODGE, लॉज। देखिए इजेक्ट का एंटोनिम होता है लॉज। इजेक्ट मतलब कहीं से बाहर निकालना, किसी को हटाना, किसी को कहीं से बाहर निकाल देना है। एंड लॉज मतलब कहीं पे रहना, टू स्टे, ठीक है, कहीं पे रहना, उसे हम बोलते हैं लॉज, इसीलिए तो बोलते हैं लॉजिंग, बोर्ड एंड लॉजिंग्स, मतलब रहने खाने पीने की व्यवस्था। ओके। ओके। डेफ्रे का मीनिंग क्या होता है जल्दी से बताइए। डेफ्रे, DEFRAY, डेफ्रे। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफ्रे, किसे कहते हैं डेफ्रे, बताइए जल्दी से। आपको जो अपनी ये वीडियोस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ओके। जो आज वाला टेस्ट है वो हमारे पास 25th एंड 26th वीडियो से, ठीक है, आज का टेस्ट 25th एंड 26th वीडियो से लिया गया है। अब कल जो आपका टेस्ट होगा वो होगा 27th एंड 28th वीडियो। ओके। आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा 25th वीडियो का लिंक गलत था, बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी डेली लाइव टेस्ट की जो इंग्लिश की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी सारी वीडियोस। ओके। बताइए डेफ्रे किसे कहते हैं। डेफ्रे का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के लिए पे करना, टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पे करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेफ्रे कहते हैं। ओके। चलिए, सेकंड वर्ड इज ब्लेंडिश। क्या वर्ड है, ब्लेंडिश। अब मुझे बताइए ब्लेंडिश का सिनोनिम क्या होता है। A इज फ्लैटर, B इज इम्प्रोबेबल, C इज डिफॉल्ट एंड D इज कॉर्स। बताइए ब्लेंडिश का सिनोनिम क्या बनेगा, किसे कहते हैं ब्लेंडिश। यस, ABCD, किसे कहेंगे ब्लेंडिश, बताइए भी। और भी फिर से आपको कह रहे हैं, जो भी वर्ड्स आपके लिए आपको लगता है कि मेरे लिए हार्ड है, मेरे लिए न्यू है, या मुझे याद करने की नीड है, तो उन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जितना आप नोट डाउन करेंगे, उनको अच्छे से लिखेंगे, तो वो आपको उतने टाइम तक याद रहेंगे। ओके। तो अच्छे से वर्ड्स को कनेक्ट करके लर्न करना है। बताइए ब्लेंडिश का मीनिंग क्या बनेगा। देखिए ब्लेंडिश का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, फ्लैटर, किसी की प्रेज करना, ओवर प्रेज करना, चापलूसी करना, या फिर प्रेज करना, एडमायर करना, उसे हम बोलते हैं ब्लेंडिश करना। ओके। सो सिनोनिम क्या बन जाएगा इसका, फ्लैटर। ओके। इम्प्रोबेबल मतलब जिसके होने के चांसेस कम है, कि इम्प्रोबेबल लगता नहीं है कैसा होगा। डिफॉल्ट का मतलब हमने क्या देखा था, बताइए जल्दी से। डिफॉल्ट, यस, टू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट, किसे कहते हैं डिफॉल्ट। और कॉर्स का भी मीनिंग बताइए मुझे। यस। देखिए सारे वर्ड्स आपको वीडियोस में कवर अप करवा दिए हैं, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनका सेंटेंस यूजेस, सब कुछ आपको अच्छे से करवा दिया। तो आप अगर इन वर्ड्स को लर्न करना चाहते हैं, तो जो वोकैब शो की वीडियोस हैं 25th एंड 26th, उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। आज का टेस्ट हमारा 25th एंड 26th वीडियो से लिया गया। ओके। बताइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या होता है बताइए जल्दी से। वेरी गुड। देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, हार, फेलियर कहीं पे, ठीक है, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट था, तुम्हारी गलती थी। कॉर्स का मतलब क्या होता है, कठोर, हार्श होना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्स है। ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सेचरनाइन। क्या वर्ड है, सेचरनाइन। अब आप मुझे बताइए सेचरनाइन का मीनिंग क्या होता है, ट्रिक से हमने लर्न किया था सेचरनाइन। बताइए, रिजॉइस, ब्लीक, विजिलेंट, टेंटी, ABCD, डू फास्ट, ABCD, क्या बनेगा सेचरनाइन, बताइए सेचरनाइन किसे कहेंगे। यस, ABCD। A is rejoice, B is bleak, C is vigilant, D is dainty।
वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे याद किया था? सैटरनाइन यानी सैटरडे। सैटरडे में क्या आता है? शनिवार। तो जब आप पे शनि भारी पड़ जाता है तो आपकी लाइफ में दुख आ सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी ब्लीक। ब्लीक मतलब ग्लूमी फील करना। ओके ओके। रिजॉइस क्या आता है? इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजॉइस, मतलब खुश खुश, हैप्पी, है ना। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? अवेयर होना, अलर्ट होना, कॉन्शियस होना, विजिलेंट होना। अब मुझे जल्दी से डेंटी का मीनिंग बताइए। यस, टू फास्ट। डेंटी का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए। किसे कहते हैं डेंटी? हरी अप, बताइए डेंटी किसे कहते हैं? वेरी गुड। डेंटी मीन्स अट्रैक्टिव होना। क्या होना? अट्रैक्टिव होना, प्रिटी होना, सुंदर होना, उसे हम बोलते हैं डेंटी। एक्विजिट होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मोurnful। क्या है? मोurnful। अब बताइए मोurnful का सिनोनिम क्या बनेगा? इंसिपिड, एक्विजिट, एलिगेंट, डेप्लोरेबल। ए बी सी या डी। मोurnful का मीनिंग क्या बनेगा? ए बी सी या डी। सिनोनिम क्या बनेगा मोurnful का? बताइए। यस, मोurnful का सिनोनिम क्या बनेगा? इंसिपिड, एक्विजिट, एलिगेंट, डेप्लोरेबल। बताइए। वेरी गुड, डी विल बी द राइट ऑप्शन, डेप्लोरेबल। मोurnful का मतलब क्या होता है? जिसमें दुख, दुखी होना। मोurnful होना दयनीय, है ना। तो डेप्लोरेबल भी क्या होता है? दयनीय, दुखी। ठीक है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से। यस, इंसिपिड किसे कहते हैं? इंसिपिड। डू फास्ट, बताइए इंसिपिड का मीनिंग क्या होता है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ टेस्टलेस है, काम की नहीं है, ठीक है, डिलिशियस नहीं है, तब हम बोलते हैं इंसिपिड है। क्या है? इंसिपिड। एक्विजिट एंड एलिगेंट का मीनिंग तो पता ही है, डेंटी, अट्रैक्टिव होना, सुंदर दिखे जो चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्विजिट और एलिगेंट। ओके, चलें आगे। यस, लास्ट वर्ड है आज का आपका डिसमेंटल। क्या वर्ड है? डिसमेंटल। बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छे से मुझे बताइए डिसमेंटल का मीनिंग क्या होता है? स्केप्टिकल, डिमॉलिश, वेज, बिमान। यस, डिसमेंटल का मीनिंग क्या होता है? ट्रिक से लर्न किया था हमने। डू फास्ट। डिसमेंटल किसे कहेंगे? स्केप्टिकल, डिमॉलिश, वेज, बिमान। ए बी सी या डी? और फिर से आपको कह रहे हैं भाई, जो भी पर्सन इस वीडियो से जुड़ चुका है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आप लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, आपका हक बनता है कि क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो बताइए जल्दी से अब। ए बी सी या डी? वेरी गुड। डिसमेंटल करना क्या होता है? किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, यानी डिमॉलिश करना। क्या करना? डिमॉलिश करना। ओके। स्केप्टिकल का मीनिंग तो पता ही है, डाउटफुल, सस्पिशियस, डबियस, जो शक, डाउटफुल है। वेज का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से। वेज एंड बिमॉन। जल्दी कीजिए, बताइए वेज एंड बिमॉन क्या मीनिंग बनते हैं इन दोनों वर्ड्स के? यस, देखिए बिमोन का मतलब तो क्या आता है? वही मॉर्नफुल, दुखी, हेटफुल वगैरह, है ना। दुखी, ग्लूमी, उसको हम बोलते हैं बिमोन। वेज का मीनिंग क्या होता है? किसका एंटोनिम होता है ये? इजेक्ट का एंटोनिम होता है ना। वेज का मतलब, इजेक्ट का मतलब हटाना, वेज का मतलब किस चीज़ को किसी चीज़ में ढालना। जो चीज़ मान लो कोई नैरो सा है कुछ, और उसमें हम कुछ फोर्सफुली कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेज करना। ओके, वेज मतलब नैरो से एरिया में कुछ फोर्सफुली हम पुट करते हैं, रखते हैं, उसको हम बोलते हैं वेज। ओके,
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स। हमने अपनी कॉमन एरर्स एंड वो कैब कवर अप कर ली है। आई होप आपको ये वर्ड्स, ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस, आप इन्हें पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। चलिए फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन। क्या है? डाई डाउन। डाई मतलब मरना, डाउन मतलब नीचे। और आप डाई को किससे याद कर सकते हैं? खत्म होने से। ठीक है, खत्म होने से लर्न कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे। अब बताइए डाई डाउन का मीनिंग क्या होता है? यस, डाई डाउन किसे कहते हैं? डाई डाउन यस, टू फास्ट। डाई डाउन का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। देखिए मैं समझाती हूँ आपको कैसे लर्न करें। एक बॉक्स था, ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन भी दे देते हैं हम। इसमें थी शुगर, वाटर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फ्लोर, आटा वगैरह कुछ भी हो सकता है। डाई डाउन में अब ये डाई मतलब ख़त्म होना, डाउन मतलब नीचे। तो कोई चीज़ नीचे 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 जाके ख़त्म हो रही है बिल्कुल, ठीक है, यानी ग्रेजुअली कम होना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डाई डाउन कहते हैं। ग्रेजुअली कम होना, डाई मतलब ख़त्म होने से याद कर लो, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे जा रही है तो यानी ख़त्म होना। तो डाई डाउन मतलब ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, यानी नीचे आके ख़त्म हो जाएगी। ओके, सेंटेंस देखिए, द विंड हैज़ डाई डाउन। विंड जो हवा है वो धीरे धीरे, जैसे मान लो बहुत तेज हवा चल रही है तो धीरे धीरे वो डिसअपियर हो रही थी। ओके, समझ गए? चलिए अब हम सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डाई आउट। क्या है? डाई आउट। डाई मीन्स खत्म होना, आउट मतलब बंद, बाहर, कुछ भी इस तरह से ना, नेगेटिव से लेते हैं आउट का मीनिंग, इतना तो आपको पता होगा। अब बताइए डाई आउट किसे कहते हैं? डाई आउट हो जाना। यस, डाई आउट का मतलब क्या होता है बताइए? डू फास्ट, बताइए डाई आउट का मीनिंग क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी होंगी कभी लाइफ में, तो बताइए डाई आउट का मीनिंग क्या होता है। और अगर नहीं पढ़ी हैं तो इन फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। 5 आप डेली की लर्न करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपकी काफ़ी हद तक फ्रेजल वर्ब्स कवर अप हो जाएंगी। ओके, तो आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए विद ट्रिक्स। ओके, देखिए डाई आउट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ख़त्म, बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, डाई आउट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म होकर आउट होगी, यानी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस होगी। अब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म होना, कंप्लीटली ख़त्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं डाई आउट। सेंटेंस देखिए, ही थॉट दैट द कस्टम हैड डाइड आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। उसने सोचा कि ये जो कस्टम है ये काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका था, ऐसा अब कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो डाई आउट मतलब आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, अब एग्जिस्टेंस में ना होना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। किस तरह से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्पोज ऑफ, ये लगा होता है, तो याद कर लीजिए डिस्पोज के साथ में कभी भी ओ डबल एफ नहीं आता, ओ एफ का यूज़ करते हैं। ओके, सो याद रखना हमेशा डिस्पोज के बाद में ओ एफ आता है, ओ डबल एफ नहीं आता। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में इसके रिगार्डिंग। ओके, अब मुझे जल्दी से बताइए डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है? यस, डिस्पोज ऑफ किसे कहते हैं? डिस्पोज ऑफ करना, बताइए। डिस्पोज ऑफ किसे कहते हैं? डिस्पोज ऑफ, डू फास्ट, वेरी गुड। देखिए डिस्पोज ऑफ, इस डिस्पोज का मतलब क्या होता है? पहले बात तो डिस्पोज मतलब फेंकना। डिस्पोज अपने बोलते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज है, फेंक मतलब यूज एंड थ्रो है, तो डिस्पोज ऑफ कर देना यानी किस चीज़ को फेंक देना, किस चीज़ से छुटकारा पा लेना। डिस्पोज ऑफ,
टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज को बेच देना, उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ कर देना। ओके, शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस, उसने अपने पुराने घर को बेचने का या फिर पुराने घर को छोड़ने का, उससे छुटकारा पाने का निर्णय ले लिया। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना या फिर किसी चीज से मुक्ति पा जाना, खत्म हो, उससे छुटकारा पा लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पोज टू। क्या है? डिस्पोज टू। अब आप मुझे जल्दी से डिस्पोज टू का मीनिंग बताइए, इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, बताइए। डिस्पोज टू, यस, डिस्पोज टू का मीनिंग क्या बनेगा? नॉर्मली डिस्पोज के साथ ऑफ यूज किया जाता है। ओके, जब किसी चीज से छुटकारा पाना है या फिर किसी चीज को बेचना है, किसी चीज को छोड़ना है। ओके, अब डिस्पोज टू का मतलब बताइए क्या होता है? देखिए, टू मतलब किसी चीज को, है ना, को, तो डिस्पोज टू मतलब कहीं के लिए हम, ऐसे याद कर लो, डिस्पोज मतलब फेंकना, ठीक है। और कोई ट्रिक बना लेते हैं इसकी हम, ताकि हमें याद हो जाए। ऐसे याद कर लो, एक गार्बेज के लिए बॉक्स है, ठीक है, फेंक के आना पड़ेगा इस कचरे को कहीं पे। अब डिस्पोज टू कहाँ पर करना है? कोई एरिया होगा कि हाँ आप इस एरिया में जो भी गार्बेज है उसको फेंक दो, तो डिस्पोज टू। अब इस गार्बेज को यहीं पर फेंकना है, हमें यहीं पे फेंकना पड़ेगा, तो हमारी टेंडेंसी यही बन जाएगी कि हम हमेशा गार्बेज को यहाँ फेंकेंगे। यानी हम विलिंग होंगे, इच्छुक होंगे कि इस गार्बेज को कहाँ फेंकना है, यहाँ फेंकना है। टेंडेंसी बना लेनी अपनी, विलिंग हो जाना है, ठीक है। तो डिस्पोज टू यानी विलिंग होना या फिर टेंडेंसी होना कि हाँ ठीक है, इच्छुक है। तो देखिए सेंटेंस, माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम थ्रोली। मेरा फ्रेंड इच्छुक था, वो चाहता था कि प्रॉब्लम्स को अच्छे से, थ्रोली मतलब अच्छे से डिस्कस किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू अवे विद। एक सेकेंड, हाँ जी, क्या है? डू अवे विद। अब इस फ्रेजल वर्ब के लिए हम कहेंगे 5 स्टार फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। डू अवे विद एग्जाम में सीधे नहीं आती, तो ये किसी ना किसी तरह से सेंटेंस में यूज होके आ जाती है, या फिर आपके पास आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है डू अवे विद। क्या है? डू अवे विद। तो बताइए डू अवे विद का मीनिंग क्या बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो अगर आप रट्टा मारना चाहे तो रट्टा मार लेना, जैसे मर्जी याद कर लेना। ओके, बताइए डू अवे विद किसे कहते हैं, क्या मीनिंग बनेगा डू अवे विद का? यस, डू अवे विद का मीनिंग क्या बनता है बताइए। और मुझसे भी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है भाई इसके लिए, अगर आप कोई बना पाओ तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, देखिए डू अवे विद का मतलब क्या आता है? इरेडिकेट करना, किसी चीज को कंप्लीटली हटा देना, ठीक है, अबॉलिश कर देना किस चीज को, उसे हम बोलते हैं डू अवे विद। ओके, किस चीज के साथ काम करके उसको इरेडिकेट कर दो, कुछ ऐसा, जैसे भी आप लर्न करना चाहें। तो डू अवे विद मतलब इरेडिकेट करना। सेंटेंस देखो, वी शुड डू अवे विद सोशल एविल्स, हमें सामाजिक कुरीतियों से को छोड़ना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए। वी शुड डू अवे विद पूरा यूज करना है। ओके, क्या करना? किस चीज से इरेडिकेट करना, किस चीज से छुटकारा पाना, किस चीज को हटा देना, कंप्लीटली खत्म कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। ओके, तो वी शुड डू अवे विद सोशल एविल्स, सामाजिक कुरीतियों से क्या करना चाहिए? छुटकारा पाना चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, लाइक करें, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके पास वीडियो को पहुंचा दीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है एंड आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। ओके, फीडबैक में मुझे बताइए कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। एंड आपको अपने मार्क्स भी आज बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स हैं। ओके, मिलेंगे हम कल 9 PM। Stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Take care.